आइए हम वचन से देखते हैं, बिकॉज अंत के दिन है। बाइबल में लिखा कि अंत के दिन में क्या हो जाएगा? अंत के दिनों में प्रेम भी ठंडा हो जाएगा, राइट? कुछ लोग हैं जो विश्वास से पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन बोलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं विश्वास में बना रहूंगा, राइट? क्योंकि आप उस वचन की शिक्षा पा रहे हैं, उसमें बने हुए हैं। आइए हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 14 अध्याय और उसकी 22 से लेके 33 तक हम पढ़ेंगे। ये कहानी हमने कई दफा पढ़ी, वी हर्ड दिस स्टोरी फॉर मेनी टाइम्स, एंड दिस इज अबाउट पीटर वॉकिंग ऑन द वाटर। ये कहानी है पतरस पानी पे चलने लगा, है ना? हम सब जानते हैं, वी हर्ड दिस स्टोरी। लेट्स रीड। आइए इसको हम थोड़ा पढ़ें और देखते हैं कि क्या इसमें कुछ खास बातें हैं। और मैं आपको जो BSI वर्जन से पढ़ूंगा, वहां से लिखा है मत्ती 14:22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, उनसे कहा ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। अगली आयत। और इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है ना? इस कहानी को हम सब लोग जानते हैं। किस रूप से? ये बड़ी एक ऐसी घटना है जो हम संडे स्कूल से भी सीखते आए हैं, और इस कहानी को सब जानते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चले, पानी पर चलकर आए, पतरस भी पानी पर चला। और इसके बाद मैं उस चमत्कार के बारे में नहीं बताना चाहता कि वहां पे क्या चमत्कार हुआ है या क्या मिरेकल हुआ है, लेकिन इस घटना को हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। बोलिए गहराई, डीप, है ना? गहराई क्या होता है? आप और अंदर जाते हैं कि इस घटना से परमेश्वर मुझे क्या बताना चाह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे क्या बताना चाह रहा है, यीशु मसीह मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, और ये मुझ पर क्या लागू होता है। क्योंकि ये वचन किसके लिए दिया गया है? पड़ोसी के लिए नहीं, किसके लिए दिया है? बोलिए मेरे लिए। बोलिए आज का वचन मेरे लिए है, और मैं इसमें और गहराई में उतरूंगा, राइट? पवित्र आत्मा यही करता है, वो आपको उस वचन के प्रकाशन में, उस गहराई में लेके जाना चाहता है जो आपकी इस परिस्थिति के लिए बहुत जरूरी होगा। आमीन। सो मैं चाहता हूं इसको हम थोड़ा और गहराई से देखें, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे तूफान आते हैं और हम डर भी जाते हैं, पूछते हैं यीशु आप कहां हैं, है ना? ऐसा होता है कभी कभी, है ना? कि सब पवित्र लोग हैं, किसी की लाइफ में कोई तूफान नहीं आया? कभी नहीं आया? आया? कितने लोग की लाइफ में तूफान आते हैं कभी कभी, है ना? और कभी कभी हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार यीशु मसीह साथ में है, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि यीशु मुझसे दूर तो नहीं है ना? और कभी कभी हम वचन पर कदम भी उठाते हैं, और ऐसा होता है कि हमारा ध्यान हटकर क्या होता है, परिस्थितियों की तरफ चला जाता है। कई दफा हम वापस परमेश्वर की ओर आ जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर आज देखेंगे जो कि परमेश्वर हमसे करना चाहता है। पहली जो मत्ती 14:22 में कहते हैं, वहां कहते हैं यीशु ने अपने चेलों को नाव पर जाने का, किसने कहा? यीशु ने कहा। वो अपनी तरफ से नहीं, वहां लिखा है उसने विवश किया, मतलब कुछ अर्जेंसी थी। यीशु मसीह से पहले लोगों को भीड़ को खाना खिला के हटा है, उसने लिखा, उसके बाद लिखा उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। किसने किया विवश? यीशु ने। किसने? कौन हमारे जीवन में पहल करता है? यीशु। किसने आपको बुलाया है? बोले मुझे यीशु ने बुलाया है, राइट?
है ना, और नाव पे चढ़ने के लिए ये यीशु की आज्ञा थी, ये यीशु की पहल थी। उसने कहा ये मेरी इच्छा है कि तुम नाव पर चढ़कर जाओ। और जब नाव दूर थी तो क्या होने लग गई अब लहरों से? ये क्या हो गया? हम यीशु ने हमको बुलाया और लहरें होता है ना ऐसा कि यीशु के पास तो आए थे सुन के, यीशु की आज्ञा तो मान रहे थे, फिर ये तूफान क्यों है? कई दफा हम क्या सोचते हैं कि अगर यीशु ने बुलाया तो अब बिल्कुल मखमली रास्ता होगा, फूल गिर रहे होंगे, सब कुछ ऐसा होगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था, यानी कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कभी उतार चढ़ाव या मुश्किलें नहीं आएंगी। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी पता क्या सोचते हैं, अगर यीशु ने मुझे कहा था ना तो ये समस्या मेरे जीवन में नहीं आनी थी। और कई दफा लोग आप पे शायद दोष भी लगाते हैं, ब्रदर सिस्टर अगर आपने प्रभु की इच्छा पे चल रहे होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। होता है ऐसा? यहां पे हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें क्या बोला। तो हमारा सवाल होता है, प्रभु अगर आप मेरे साथ समस्याएं क्यों आ रही हैं मेरे जीवन में? नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, बाढ़ आई। दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा करता रहा लेकिन फिर भी शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा। पौलुस परमेश्वर की सेवा करता रहा लेकिन फिर भी उसका बहुत विरोध हुआ कि नहीं? राइट? उसने बहुत सारी कठिनाइयों को देखा और यहां यीशु की आज्ञा मान के उन्होंने क्या सोचा, यीशु मसीह ने भीड़ को खाना खिलाया, अब हमारा पिकनिक टाइम है। यीशु मसीह क्या कह रहे, नाव पे जाओ, कुछ मजा आएगा, है ना। यीशु मसीह, उन्होंने देखा यीशु मसीह ने खाना खिलाया, हैरान हो गए, इतने लोगों को खाना खिलाया। अब उनको लगा अब कुछ अच्छा होने वाला है, यीशु मसीह हमें अच्छा भेज रहे, कुछ गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा। यीशु मसीह कह रहा है वहां कुछ मतलब होएगा, वहां पिकनिक पे जा रहे हैं वहां जाके, लेकिन उल्टा हो गया। प्रभु हम तो तेरे नाम से चले थे, हमने तेरे लिए ये किया वो किया, इतना हमने चमत्कार के देखा, अब आप कह रहे यहां जाओ, अब यहां पर भी कुछ अच्छा होने वाला है। और लेकिन क्या हो गया वहां पर? जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो तूफान हमेशा इस बात का प्रमाण नहीं है कि यीशु आपके जीवन में नहीं है या आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। तूफान इस बात का या मुश्किलें इस बात का सबूत नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। यीशु मसीह ने कहा मुश्किलें आएंगी लेकिन देखो मैंने इस जगत को जीत लिया, घबराना मत। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, तुम्हारा मन ना घबराए या तुम व्याकुल ना होना। अब अगली आयत देखते हैं, 25 की तरफ देखते हैं। वहां पे लिखा है रात के चौथे पहर, लगभग ये रात के 3 बजे का समय था, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3 बजे का समय था, और यीशु मसीह झील पर उनके पास चल कर आए। अगर इसी का एक और वर्णन में देखें तो मरकुस 6:48 में भी लिखा है कि यीशु ने उनको बड़ी कठिनाई से नाव को चलाते हुए देखा। मरकुस 6:48 में लिखा है, इसी का है। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि जो आंधी थी वो बहुत उनके विपरीत थी, है ना। और यीशु मसीह देख रहा था और वो यीशु मसीह उनके पास चलकर आया, यानी कि यीशु मसीह को उनका कंसर्न था। चेले तो अब घबरा रहे थे। मेरे साथ एक में 24, क्योंकि जो हवा सामने की थी, अब वो जा रहे हैं झील के उस पार, लेकिन हवा सामने से, एक बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन, एक बिल्कुल विरोध हो रहा है उनके पास। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि यीशु मसीह ने आपको बोला इस तरफ जाना है, लेकिन वहां से पूरा आपको एक तरीके से क्या हो रहा है, विरोध सा फील, आप जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन अगली आयत में लिखा है यीशु चौथे पहर उनके पास चल कर आया। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, पहले तो चेले सोचे थे कि शायद हम अकेले हैं, यीशु पता नहीं कहां है, रात को 3 बजे की बात है, यीशु मसीह ने कह दिया चल पड़ो। हो सकता है उन्होंने क्या सोचा, यार यीशु ने हमें अकेले छोड़ दिया, यीशु भी शायद खाना खा के सो गया होगा, है ना, पता नहीं यीशु को हमारी चिंता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। लिखा है कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और जो मरकुस के अनुसार हम ये देखते हैं
यीशु ने जब देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत ही मुश्किल से जो चेले हैं, कठिनाई से, यानी कि यीशु देख रहा था। कई दफा हमें ऐसा लगता है कि हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिन चीजों का सामना कर रहे हैं, शायद वो हम ही हैं, शायद हमारी कोई परवाह नहीं कर रहा। लेकिन इस वचन के अनुसार बाइबल ये बताती है यीशु जानता था उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन यीशु जानता है अगर आप किसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, यीशु को मालूम है वो आपकी हर परिस्थितियां, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो, यीशु को मालूम है। शैतान नहीं चाहता कि हम जानें, वो चाहता कि परिस्थितियों में जब लेके जाता है वो हमें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि तुम अकेले हो। यीशु मसीह ने कहा, लो इस जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आप कुछ ऐसा नहीं, आप कहीं छुप नहीं सकते कि यीशु आपको देख ना रहा हो या आपके साथ क्या गुजर रहा है या वो जानता ना हो। जब आप मुश्किल में होते हैं वो आपकी ओर आता है। जो इस वचन के अनुसार हम जब देखते हैं, आप हो सकता है यीशु को ना देख पाए, फिर भी जो यीशु आपको क्या कर रहा है, आपको देखता है। हो सकता है कई दफा आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपको ज्यादा बड़ी लग रही हो, लेकिन यीशु आपको देख रहा है। मैं चाहूंगा इस समय अपनी आंखें बंद करें कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनको ये लगता है कि यीशु, शायद मैं अकेला हूँ, शायद मैं अपनी बात पास्टर को नहीं बता सकता, किसी से साझा नहीं कर सकता, शायद ये इसमें मैं अकेला ही चल रहा हूँ। मैं चाहूँगा कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये कल्पना करें उस वचन के अनुसार कि यीशु कहता है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैंने तुझे दाहिने हाथ से संभाल के रखा है। यीशु कहता है कि मैंने तुझे चारों ओर से घेर रखा। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। जब आप मुश्किल में हैं तो यीशु, हो सकता है आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, लेकिन यीशु कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही रास्ता हूं। आमीन। ये अपनी आंखों को खोलें, उसे कहें धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी परवाह करते हैं। बोलिए धन्यवाद प्रभु कि आपको मेरी चिंता है। राइट, उसको आपकी चिंता है। शैतान कई दफा हमें लंबे समय तक उस अकेलेपन में रखता है जहां हमें लगता है शायद वो बाकियों की तो सुन रहा है प्रभु, शायद मेरी बात समझ नहीं रहा, शायद वो मेरी परिस्थितियां, मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूं वो नहीं जानता। पर मैं बताना चाहता हूं, अगली आयत वो कहता है, तीसरी सच बात जो हम जानना चाहते हैं, 26 आयत में, चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखकर, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। अब इमेजिन कीजिए, प्रॉब्लम में है, अब उनको कुछ दिखा और सामने क्या दिखा, उनको क्या लगा, भूत। चल के कौन आ रहा था, यीशु मसीह। चेले क्या हुए थे, डरे हुए थे। कई दफा हमारे अंदर का डर हमारे ही देखने की क्षमता को बिगाड़ देता है। इसलिए शैतान का हथियार क्या है, डर। वो इतने डर गए थे कि यीशु जो उनकी मदद के लिए उनके पास आ रहा है, उसको देख के क्या कह रहे हैं, भूत है। चिल्लाने लगे। डर, डर एक ऐसी चीज है जो हमारे देखने की क्षमता को बिगाड़ देती है। वही चेले जो यीशु को जानते थे, अचानक उनको क्या लगने लगा, ये कोई भूत है, ये कैसे हो सकता है। चिल्लाने लगे, ये कौन है, ये कौन है जो पानी पील के मारिया। उनको लगा हम तो मर तो रहे हैं, एक समस्या और, यानी कि डर के कारण आप कुछ गलत धारणाओं को भी अपने जीवन में लेके आते हैं। Fear brings misunderstanding about God. डर सही चीज की तस्वीर को बिगाड़ देता है। डर सही समझ को गलत तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर देता है। अगर डर होगा,
और यहां हम देखते हैं, और जब यीशु मसीह आते हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को सबसे पहले प्रकट किया। उन्होंने ये नहीं कहा तूफान बंद हो जा, नहीं, यीशु ने क्या बात बोला, अगली आयत देखेंगे, उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूं। यहां यीशु मसीह ने एकदम जो था उसको थमने को नहीं कहा। वो कहता है, उसने सबसे पहले अपने आप को प्रकट किया। उसने क्या बोला, मुझ पे कॉन्फिडेंस रखो, हिया बांधो, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। बोलिए, मैं हूं, डरो मत। बोलो, यीशु है, डरूंगा नहीं। यीशु है, डरूंगा नहीं। यीशु मेरे जीवन में है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। डर तब लगना चाहिए अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है, फिर खतरा है, फिर कोई बचा नहीं सकता। यीशु है, कोई टेंशन नहीं है। यीशु मसीह ने क्या, यहां पे चेलों को यह जानना जरूरी था, तूफान के बावजूद भी इसको जानना क्या जरूरत है कि यीशु है हमारे बीच में। इसलिए यीशु ने कहा ढांढस बांधो, मैं हूं, टेंशन मत लो। यानी कि मैं हूं, मुझे पहचानो, मैं हूं, राइट। हिया बांधो, अपना ध्यान मेरी ओर करो, लहरों की ओर, डूब रहे उसकी ओर मत करो ना। अक्सर ऐसा होता है, जिस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उसको यीशु के बारे में बताएं तो वो कहता है पहले मेरी समाधान करो, फिर मुझे समझ आएगा। लेकिन यीशु मसीह का तरीका फर्क है। जब हमारी आंखें यीशु की ओर लग जाती है, तूफान अपने आप सेट हो जाता है, हियाव आ जाता है। यहां पतरस और भी बहुत सारे लोग हैं। सो हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं है कि किस टाइप का तूफान है, कितना बड़ा तूफान है, उस तूफान की एक्सप्लेनेशन क्या है, उस तूफान के बारे में वर्णन करिए, तूफान यहां से आया। कई दफा आपने सुना होगा लोगों से, ब्रदर बड़ी प्रॉब्लम आई, इधर से भी प्रॉब्लम, ये समस्या भी आ गई, वहां भी पैसे की कमी हो गई, उसने भी मेरे विरुद्ध ऐसे कर दिया, मेरा बिजनेस भी कर। उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यीशु कहीं उनके जीवन में दिखता नहीं है। लेकिन यीशु ऐसे समय में क्या कहता है, हियाव रखो, मैं हूं, डरो मत। यानी कि समस्या जितनी भी बड़ी हो, अगर यीशु है तो डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, आपका समाधान यीशु में है। बोलिए, मेरा समाधान यीशु की उपस्थिति में है, उसको पहचानने से है। शैतान का काम ये होता है आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, चिंताओं को इतना बड़ा विकार रूप देके आपको दिखाता है कि आपको उसमें यीशु कहीं दिखता नहीं, कि मैं दिखता ही नहीं है कि यीशु मसीह को मैं देख पाऊं। लेकिन यीशु मसीह हम सबसे ये चाहते हैं कि इन सब चीजों के विपरीत हमारी आंखें किसकी ओर लगी रहें, यीशु की ओर। हम उसको ढूंढे, यीशु। दैट्स द रीजन हम डर जाते हैं, इसलिए समस्या में और घेरती हैं। अब देखिए यहां पे एक और बात, चेले जो थे मछली पकड़ने वाले भी थे, उनमें से समुद्र पे चल रहे हैं। जिन समुद्र की लहरों पे चल रहे हैं उस पे यीशु मसीह चलकर आ रहा है। जिस पानी में डूबने से वो डर रहे हैं, यीशु मसीह उसके ऊपर चल के आ रहा है। ये क्या बताता है मालूम, क्या दिखाता है कि जिन चीजों से आप परेशान हो रहे हो ना, वो ये पहले से यीशु के पैरों के नीचे है। हालेलुया। आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो यीशु के ऊपर राज कर सके, पर यीशु के सब पैरों के नीचे, यानी बोलिए हमारे पैरों के नीचे है। इफिसियों में पढ़ते हैं, उसने सब कुछ किसको शुरू में डराकर हमें दे दिया, कलीसिया को दे दिया, और सब कुछ हमारे पांवों के तले कर दिया। परिस्थितियां हमारे पैरों के नीचे। बोलिए, जितनी भी मेरी परिस्थितियां हैं जो मेरे पर दबाव बना रही हैं, बोलिए, मुंह से बोलिए, जो परिस्थितियां, जो परेशानियां मुझ पर दबाव बना रही हैं, वो सब मेरे पैरों के नीचे हैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं। चेले जिस चीज से डर रहे थे वो पहले से यीशु के पांव के नीचे है। तो हमें देखने की क्या जरूरत है कि परिस्थिति हमारे लिए बड़ी है कि परिस्थिति हमारे पांव के नीचे है। दैट्स विक्टोरी। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में पढ़ते हैं कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो।
मेरे भाई का नाम जयवंत है। एक दिन मैंने बोला मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, तो मेरा बेटा कहने लगा वो बड़ा भाई तो आपसे बड़ा, आप कैसे कह रहे हो, आप उससे बढ़कर हैं। मैं जयवंत से भी बढ़कर, बोलिए आप जयवंत से भी बढ़कर है, बोलिए, है ना। कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर राज नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको, बोलिए, यीशु ने मुझे जयवंत ठहराया है। इसलिए जो मेरे नियंत्रण से बाहर लगता है वो यीशु के नियंत्रण में है। हालेलुया। चेले डर गए, चिल्ला रहे हैं भूत है। अब वो ये नहीं देख पा रहे, इतने डर गए कि जिस चीज से वो डूबने से डर रहे हैं यीशु मसीह उसके ऊपर ही चल के आ रहा है। तो उनको जानने की क्या जरूरत है यार, है ना। आप जिस चीज से डर रहे हो कोई उसके ऊपर विजय होकर चल के आया तो यार छोड़ो प्रॉब्लम, बंदे को देखो क्या बात है, इस पे भी चल पड़ा। चेले नहीं देख पाए, लेकिन जब यीशु ने कहा डरो मत मैं हूं, ये बहुत ही सुंदर सी तस्वीर है जहां सब डर रहे हैं लेकिन यीशु मसीह फिर भी हाजिर है। यीशु हमारे डर, हमारे भय के समय हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मुझे नहीं मालूम आप किन डर या उन चीजों से जूझ रहे हैं, पर अगली बात देखते हैं। अब पतरस को एकदम समझ आ गया। पतरस थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर लगता है शुरू से, जब मैं उसकी स्टडी कर रहा है। पतरस जो है कई दफा हम उसका मजाक उड़ाते, लेकिन पतरस था जो इनिशिएटर था, पहल करने वाला था हमेशा। उसने देखा यार यीशु मसीह चल रहा है पानी पे, मैं इतने सालों से मछली पकड़ रहा हूं, मैं आज तक पानी पे चलना नहीं सीखा, ये चल रहा है। उसने क्या बोला, यीशु अगर तू चाहे तो क्या कर, मुझे, हे प्रभु यदि तू ही है, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। आप होते तो क्या कहते, बस प्रभु तुम बस नाव सीधी हो जाए, बस नाव सीधी हो, तूफान थम जाए, आराम से हम सोते सोते चले जाएं। बस प्रभु मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है ये बस ये थम जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु तुझसे। बस हम पूछ रहे कई दफा ब्रदर क्या प्रार्थना करें, बस प्रभु से आप प्रार्थना करके सब कुछ शांत रहे मेरे जीवन में। पर यीशु मसीह एक और स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं। वो हमको सिखाना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां तुम पर राज कर रही हैं तुम सीखो उनके ऊपर राज्य करना। एग्जैक्टली, है ना। चेले, ये पतरस ने कहा यदि तू चाहे, पतरस ने ये नहीं कहा, थैंक गॉड पतरस ने कहा प्रभु अब तू आई गया, डर तू कह रहे डरो मत तो प्रभु एक काम कर तूफान रोक दे। नहीं, उसने ये नहीं कहा, है ना। उसने कहा प्रभु मुझे अपने पास चलकर पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसका फोकस अब कहां पर हो गया, यीशु मसीह पर हो गया। उसका ध्यान किसकी तरफ हो गया, आमीन। यशाया 53 जब हम पढ़ते हैं उसमें यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया हमारे लिए। आप सब जानते हैं यशाया 53, आइज़ाया 53 कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। और जो उसका अगला चैप्टर में एक वर्ष पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिए आइज़ाया चैप्टर 54, मेरे साथ निकालिए आइज़ाया चैप्टर 54 एंड उसकी फर्स्ट वर्स। Isaiah chapter 54 and first verse. अब ये उस चीज का वर्णन है जब यीशु मसीह क्रूस पर उसने हमारे सब अधर्म, हमारे पाप उठा लिए, सब कुछ जो हमको सहना था वो किसने सह लिया, यीशु मसीह ने सह लिया। अब ये उसकी आयत है, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, अब क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया, अपना धर्मीपन हमें दे दिया, उसके बाद की ये वर्स है, कहता है हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिससे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा का यही भाग है। यहां पे कह रहे हे बांझ तू गा उठ, तू जो पहले कुछ नहीं कर सकता था, तू जो पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तू क्या कर, खुश हो जा, गा,
तेरा कोई भविष्य नहीं था, हम भी सब कहां जा रहे थे? नरक की ओर जा रहे थे, अगर हम यीशु नहीं हमको बचाता। पर क्योंकि यीशु हमारे जीवन में है तो वो कहता है तुम जो पहले ऐसे थे अब तुमको क्या करने की जरूरत है? सिंग, रिजॉयस, आनंद करो, क्योंकि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर कहता है पहले गा, यानी खुशी से तू उन चीजों का वर्णन कर। क्योंकि वो कहता है क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागन के लड़कों से अधिक होंगे, यानी पहले तुम त्यागे जा चुके थे, लेकिन अब तुमको मैं इतनी आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि तुम देखने रहोगे। अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ें, ये हमारे लिए एक प्रॉमिस है, मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर पढ़ लें। तो जब हमारी नजर समस्या से उठकर यीशु ने जो हमारे लिए किया जब उस पर जाती है, हमारी समस्याएं अपने आप ढीली पड़ने लग जाती हैं। हम वापस अपने उसमें चलते हैं, मत्ती उसका 14 अध्याय में चलेंगे वापस। ओके, अब इंपॉर्टेंट है, अब उसने कहा कि पतरस ने ये नहीं कहा कि प्रभु तू अगर तू चाहता है ना तो थोड़ा सा तूफान रोक दे और मैं तेरे पास आऊंगा। उसने तूफान के बीच में, बोलिए तूफान के बीच में, कई दफा हम ये छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, कई दफा हम उसको बहुत तेजी से चैप्टर को पढ़ लेते हैं। पतरस ने कहा यदि तू चाहे तो मैं, और पतरस, लेकिन अगर आप ध्यान देखें तो पतरस ने कब कहा? अभी तूफान हो रहा था, चल रहा था, अभी तूफान रुका नहीं था। और पतरस उसको ये नहीं कहा कि प्रभु एक काम कर, मैं भी पानी पर चल के आना चाहता हूं, तो थोड़ा तूफान को थोड़ा सा कम कर ना। ये एक विश्वास का कदम है ना? प्रभु तू चल सकता है, मैं भी चाहता हूं। उसने यीशु को देखा, उसका विश्वास बढ़ गया, क्योंकि यीशु ने, उसके बाद लिखा है यीशु ने उसको कहा आ। उसी आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने लगा। अभी सोचिए ये नाव में, ये नाव है, ये किश्ती है, नीचे पानी है, बहुत ऐसे से उड़ रहा है। अब सामने कौन दिख रहा है? यीशु। पानी बहुत है। यीशु ने जब कहा आ, वही पानी जिससे डर रहे थे, पतरस ने क्या कर दिया? अपना पहला स्टेप रख दिया। अब वो पानी पर चलने लगा, लेकिन किसकी ओर देख रहा है? यीशु की ओर देख रहा है, चलने लगा। वही पानी वही था, वही पानी अभी भी पूरा उछल उछल के आ रहा था, तो वही समुद्र था। रात थी, अंधेरी रात थी, हो सकता है उसको पानी दिख भी नहीं रहा हो, कितना पता नहीं, लेकिन वो चल पड़ा। किस बात पे चल पड़ा? सिर्फ एक वचन पे, जब यीशु ने कहा आ। पतरस ने ये नहीं कहा कि यीशु मैं बचपन से समुद्र में मछलियां पकड़ता रहा हूं, अगर तू खड़ा हो सकता तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है, मैं भी खड़ा होकर दिखाता हूं। उसको अपनी किसी क्षमता पर विश्वास नहीं था, उसने अपनी क्षमता को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। उसने अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, अपने बल पे जो कॉन्फिडेंस था, उसने उसको जीरो कर दिया। उसने क्या बोला? यीशु यदि तू कहे तो। कई दफा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्या सोचते हैं? हम देखते तो यीशु की तरफ हैं, लेकिन अपनी कोशिश करते हैं, अपने बल से उन समस्याओं के ऊपर हम हावी होना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पतरस ने कहा यदि तू कहे। हमारे जीवन में कुछ चुनौतियां हैं और हम जब यीशु हमारे सामने हैं, हमको क्या कहना चाहिए? प्रभु इस विषय में आप क्या कहते हो? मेरे पास तो ये स्ट्रैटेजी है, मैं इस समस्या से ऐसे निकलना जानता हूं। निकल पाए वो बात अलग है कि निकल पाए या नहीं। प्रभु मुझे इस चीज की भी नॉलेज है, मेरे को उस भाई ने बताया था जब उसके जीवन में ऐसी समस्याएं थी तो वो ऐसे निकला था, प्रभु वो ऐसे निकला। नहीं, हमारा सवाल क्या होना चाहिए? प्रभु आप इस विषय में क्या कहते हैं? क्योंकि विश्वास उसके वचन से ही पैदा होगा, हमारे सोच हमारे विचारों से नहीं होगा। आई थिंक पतरस ने यह डिसीजन सही लिया, डरा था लेकिन डिसीजन ने सही लिया। प्रभु आप क्या कहते हैं? प्रभु इस विषय में क्या मैं चल सकता हूं?
क्या मैं इसके ऊपर से निकल सकता हूं? राइट? ये सबसे पॉजिटिव वर्ड। ये नहीं कि प्रभु समस्या इतनी बड़ी है, ये है वो है। प्रभु यदि तू आज्ञा दे तो इस समस्या के ऊपर मैं हावी होना चाहता हूं, इस समस्या के ऊपर मैं कैसे जय प्राप्त कर सकता हूं। ये एक विश्वास है। रोमियो 10:17 में पढ़ते कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। तो जब पतरस को कहा आ, तो पतरस ने कहा अब तो यीशु मसीह ने कह दिया, अब मैं ये कर सकता हूं। उसकी अपनी क्षमता नहीं थी। परमेश्वर के वचन को सुनना, उस पर भरोसा करना और उसके अनुसार कदम उठाना। एक और चीज हम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, तो इस घटना का जो मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा विश्वास बहुत बड़ा है तो मैं कुछ भी असंभव कर सकता हूं, क्योंकि लोग इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर मेरा विश्वास बड़ा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मैं मान रहा हूं मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये वो विश्वास नहीं है, बल्कि ये विश्वास वो है जो कि परमेश्वर के वचन पर आधारित है। अब इसका मतलब ये नहीं आज आपने सीखा कि पानी पर चलना है तो कल सुबह उठ के जहां बाढ़ आए आप सब कहें हमने तो वचन सीख लिया, आज हम पानी पर चलेंगे क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा। अगर यीशु कहे तो चलिए। राइट? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर इतना विश्वास है मैं कुछ भी कर सकता हूं। नो, आप वही कर सकते हैं जो वचन कहता है, इससे बाहर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वचन के द्वारा ही विश्वास आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग। उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आपको क्या बोलता है? क्यों हम उदास हो जाते हैं? क्या परमेश्वर ने क्या बोला कि ऐसे कभी बोला कि अब तुम्हारे अंदर समस्याएं आ गई है, मैं थोड़ी देर दूर बैठूं, पहले तुम्हारी समस्या सही हो जाएंगी फिर मैं आ जाऊंगा? नो, उसने क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। कास्ट योर बर्डन्स ऑन मी फॉर आई केयर फॉर यू। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, है ना? हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों, बोझ उतार कर मेरे पास आओ। ऐसा है? नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इंपॉर्टेंट था कि जब पतरस ने देखा, उसने देखा नहीं यीशु पानी पर चल के, उसकी आंखें किस पर फिक्स हो गई? समस्याओं के समय हमारी आंखें किसके ऊपर लगी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी नीति वचन में हम पढ़ते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नीति वचन 4 का 19-20 में आगे पढ़ते हैं कि इसे अपनी आंखों से ओझल होने ना दे। आपको सिर्फ आज एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीखनी है, जो जब हम गहराई में जा रहे हैं, क्या चीज है वो? कुछ भी हो जाए अपनी आंखें यीशु से मत हटाइए। कुछ भी हो जाए अपनी आंखें यीशु के ऊपर से नहीं उठानी है। कुछ भी हो जाए, क्योंकि समस्या एक्चुअली वहीं से शुरू होगी जब आपकी आंखें परमेश्वर से हट जाएंगी। बचपन में हम अक्सर ऐसे सुनते थे कि हम अक्सर इस चैप्टर को पढ़ के कहते थे क्या बात है, हमको पतरस ही पतरस दिखाई देता था हर जगह, क्या पतरस ने क्या काम कर दिया, हम कब पानी पे चलेंगे। लेकिन जब इसको मैंने डीपली पढ़ा तो मैं कुछ और ही देख रहा था। मैं एक एक वर्ड को पढ़ रहा था, एक एक वर्ड। वहां पर जब लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया, विवश आपने पहले आयत में पढ़ा 22 में लिखा था, यीशु विवश का मतलब जल्दी जाओ, इसका मतलब था यीशु को सिखाना चाह रहा था। यीशु मसीह जल्दी से प्रॉब्लम में डाल रहा था। यीशु को पता था टाइमिंग, क्योंकि यीशु वही करता था जो वो पिता को करते हुए देखता था। कई दफा हम कहते हैं अभी तो हम चर्च हैं, अभी आते ही ये प्रॉब्लम हो गई। आपने उस टाइम क्या करना है? आंखें, है ना? चर्च के बाद हम खाने पीने की बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो वचन सुना था वो भी गायब होता है, फिर ध्यान कहीं और हो जाता है, अपने ध्यान, है ना? अब क्या हुआ? पतरस पानी पर चलने लग गया, है ना? पतरस के ताली बजा दीजिए, पतरस के। पतरस ने बड़ा अच्छा काम किया, है?
जब आप भी परिस्थितियों के ऊपर ऐसे चलते हैं, स्वर्गदूत भी आपके लिए क्या है, यीशु मसीह क्या बात है, ये मेरा लड़का, माय चाइल्ड इज वॉकिंग इन द वाटर, माय चाइल्ड इज यू नो ही इज ओवरपावरिंग। बट उसके बाद क्या होता है? पतरस वर्स 30, पर हवा को देखकर डर गया। ये आदम हवा वाली नहीं थी, आदम हवा वाली हवा नहीं थी, वो उससे भी डर जाते हैं। ये हवा को देखकर डर गया। अभी यीशु को देख रहा था, अब किसको देखने लग गया? थोड़ा सा ही फर्क था। ऐसे देख रहे हैं, आंख इधर गई, हवा दिखी, ऐसे गई। हवा शुरू से ही तेज थी, मैं इसी वचन में हूं। इस हवा की बात कर रहा हूं जो तेजी से चल रही थी। हवा पहले भी थी, लहरें पहले भी थी, तूफान पहले भी था। फिर क्या बदल गया? सिर्फ पतरस का ध्यान बदल गया। हवा तो थी ना, जब वो पतरस पानी पे चल रहा तब भी तो हवा थी, तूफान तब भी था, राइट? लहरें तब भी उठ रही थी। लेकिन अब क्या हो गया? पतरस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। पहले उसका ध्यान यीशु पर था, अब किसके ऊपर हो गया? हवा पर, लहरों पर, है ना, तेज समुद्र पर। हमारे जीवन भी ऐसा हो सकता है, जब हम वचन पढ़ते हैं विश्वास आता है, हम जब सुनते हैं विश्वास आता है, और जब तक हम उस वचन पे बने रहते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड के गाने चल रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं। एंड सडनली उसके बाद क्या होता है? हमारा ध्यान अचानक से क्या होता है? आने वाली प्रॉब्लम्स या कुछ परिस्थितियां ऐसे आ जाती हैं, पैसों की समस्याएं हो सकती हैं, बीमारी की समस्या हो सकती है, उस पर चली जाती है अचानक। कोई विरोध हमारा कर रहा हो, कोई कोर्ट केस हो हमारे ऊपर, प्रभु बहुत अच्छा, प्रभु तेरा धन्यवाद, साथ साथ भविष्य मेरा कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। साथ ही हम यीशु की ओर तो हैं, यहां के आराधना तो कर रहे हैं, करना तुमको आराधना चाहिए थी, है ना, कि प्रभु तुझसा कोई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु अगले हफ्ते के लिए पैसे नहीं, कैसा होगा, है ना, प्रभु ध्यान इधर है, गाना गा रहे हैं तुझसा कोई नहीं, लेकिन क्या हो गया? ध्यान का चल रहा है, वो उसने कोर्ट केस कर दिया, कैसे बनेगा, अगली बार उसको क्या जवाब देना है। डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाना। लहरों का काम ध्यान भटकाना ही होता है, लेकिन हमको क्या रहना है? मसीह की ओर देखते रहना। परिवार की समस्याएं हो सकती हैं, मिनिस्ट्री की समस्याएं हो सकती हैं, बिजनेस की समस्याएं हो सकती हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान क्या होता है? यीशु से पीछे हट जाता है। समस्या वास्तविक है, मैं ये नहीं कहता कि समस्या नहीं है, पर यीशु उससे बड़ा है। बोले समस्या है, पर मैंने, क्योंकि यीशु ने जीत लिया, इसलिए यीशु मसीह में हमने भी जीत लिया। बोली मैं जैवन से बढ़कर हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे विजयी ठहराया है ना। लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो क्या करो? आनंदित हो जाओ। पर यीशु को बिना देखे आप आनंदित नहीं हो सकते। आपको यीशु की ओर देखते रहेंगे तब तक आपका आनंद बना रहेगा, वरना क्या होगा? नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा? हम टाएं टाएं फिस, हम गिर जाएंगे। आनंद की बात तभी हम सोच सकते हैं कि मेरे सामने मेरा यीशु खड़ा है जो मुझे बचा लेता है। मैं पहले, क्योंकि यीशु जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो हम अपने चेहरे को देखते हैं, हम यीशु में अपने आप को यीशु मसीह में देखते हैं, क्योंकि यीशु विजयी है और मैं उस मसीह यीशु में मैं भी विजयी हूं। कौन मेरा विरोधी हो सकता है ना? इसलिए जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात। क्यों आनंद की? क्योंकि मैं तो पहले से यीशु मसीह में क्या हूं? विजयी हूं। मैं तो पहले से यीशु मसीह में जयवंत हूं, ये मुझ पर। तो मेरा ध्यान किसके ऊपर है? चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो। पतरस डूबने लगा, है ना। हम अक्सर कहते हैं कि पतरस का जो विश्वास कम था, और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है अल्प विश्वासी, लेकिन ध्यान दीजिए वो डूब तो रहा था, लेकिन उसने किसको पुकारा? यीशु मसीह। उसने ये नहीं कहा ओहो यूहन्ना बचाना, याकूब बचाना, ओ ठहरो मैं अपनी कोशिश करता, थोड़ा तैर तुर के आए, ना ना ना। उसको पता लग गया था
अब बचाने वाला भी एक ही है, एक ही जन है। अपने जब आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो कृपया अपने बल, अपनी क्षमताओं पर भरोसा ना रखें, उस यीशु पर जो आपको बचा सकता है। आमीन। क्योंकि ये बड़ा जो मैं उनको सुन रहा था, ब्रदर वो जो कौन है डॉलर देते हैं, ब्रदर विल विल्सन पास्टर है ना, वो अक्सर उन्होंने बोला कि शैतान ने पूरे संसार को इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली फिट कर दिया है कि उसका पूरा जो मकसद ये है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर के बगैर आप जी सकते हो अपनी क्षमता में, अपने बल के द्वारा। इसलिए इंसान की प्रवृत्ति या स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो यीशु के पास जाने के बजाय अपनी क्षमता, अपनी डिग्री, अपनी योग्यता पर भरोसा रखने लग जाता है। ये तो समस्या, मैं इसको ऐसे निकल जाऊंगा, नहीं निकल रहा। शुक्र है पतरस ने नहीं किया। पतरस मछुआरा था, पानी में जाकर उसको तैरना वैरना खूब आता था। कितनी दूर चला होगा नाव से मुझे नहीं मालूम कितनी दूर था, लेकिन अगर 100 मीटर भी होता तब भी पतरस को मालूम था तैर के वापस आना है। लेकिन उसने क्या बोला, यीशु मुझे, हे प्रभु मुझे बचा। विश्वास उसका, उसने दूसरों को चिल्लाने की कोशिश, एक छोटी सी प्रेयर थी ये, बिल्कुल छोटी सी प्रेयर, और लिखा यीशु ने एकदम से, और यीशु ने ये भी नहीं कहा कि पतरस तू अभी तक चल रहा था, पहले अपने विश्वास को ठीक कर, दोबारा खड़ा हो, अपने विश्वास को ठीक कर। उसने ये भी नहीं बोला। क्या बोला ऐसे वहां लिखा है? नहीं, लिखा तुरंत। अगली आयत पढ़ेंगे बेटा, वहां पे लिखा यीशु ने तुरंत। हम वचन जब पढ़ते हैं ना, जब वचन को पढ़ते हैं, आप उसके एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए कि ये क्यों लिखा यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर। वो वेट भी तो कर सकता था, क्यों लिखा तुरंत? चीजें हैं, उसे थाम लिया, लिखा उसे थाम लिया, यानी कि उसे डूबने नहीं दिया। जब आपकी लाइफ में ऐसी कभी प्रॉब्लम्स आती है, जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, वो एकदम से हाथ बढ़ाता है, वो छोड़ता नहीं है। चाहे आपका विश्वास कम था, कई दफा हम हो जाते हैं, कई दफा हम क्या सोचते हैं कि मेरा विश्वास नहीं, तो प्रभु मेरे से बात ही नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, प्रभु दया में भी तो धनी है, दयालु भी है। लेकिन पतरस ने विश्वास से क्या बोला, एक चीज बोला, हे प्रभु मुझे बचा। और यहां पर हम देखते हैं उसका जो पूरा ध्यान था, यहां पर हम यीशु मसीह के उस अनुग्रह को देखते हैं, उस ग्रेस को देखते हैं। उसने क्या बोला, उसने एकदम से लिखा उसको। तो यीशु मसीह हमें केवल संकट से निकालना नहीं चाहते, लेकिन हमें सुधारते भी हैं। उसके बाद उसने बोला कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब ये जो वर्ड है ना संदेह, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से वचन पढ़ते हैं। उसने क्या बोला, लिखा है जब पतरस ने बोला यीशु मुझे बचा, है ना, कई दफा हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, प्रभु मुझे बचा, वो एकदम बचाता है। अविश्वास टाइम नहीं करना, क्योंकि लिखा है वहां यीशु मसीह ने क्या क्यों बोला, तू क्यों डूबने लगा, क्योंकि तूने संदेह किया। संदेह क्या की थी, तू सिर्फ मेरी तरफ ही देखता रहता, तू चल रहा था। तू जिन लहरों से डूबने से पहले डर रहा था, जब तूने मेरी ओर देखना शुरू किया तो उस पर चल पड़ा। तू चलकर मेरे पास आ सकता था, चल सकता था काफी दूर तक, अगर तू ध्यान। यानी कि जो संदेह कहां से आता है, डाउट कहां से आता है, शक कहां से आता है, जब सिर्फ हमारी थोड़ी सी नजर यीशु से उठकर लहरों की ओर चली गई, हवा की ओर चली गई, थोड़ा सा माइन्यूट सा। इसलिए विश्वास ये नहीं है कि मैं मानता हूं कि जो मैं चाहता हूं वो हो जाएगा, लेकिन विश्वास वो है जो परमेश्वर कहता है वही होगा। और लिखा है आखिरी आयत में लिखा है, और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। आप देखिए हवा अब थमी है। अब जब यीशु मसीह सब जो वापस नाव पर चढ़ गए, अब हवा थमी है। आगे पढ़िए। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये एक्चुअली वास्तव में घटना ये नहीं थी कि इससे हम पानी पर चलना सीखें या हम यीशु को भूत समझें, लेकिन जो वास्तविक घटना जो लिखी गई वो बताने के लिए थी कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जिस यीशु मसीह को ये सिखाना चाहता था उन लोगों को।
चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस सत्य को हमें अपने जीवन से कभी भी मतलब ओझल नहीं होने देना है। यीशु ही पतरस, अब हमारी जो कहानी ये नहीं है कि पतरस कितना महान था, ओ क्या बात है, क्योंकि बचपन से हम ये सोचते कि पतरस पानी पर चला, पता नहीं हम कब चलेंगे, अगर हम नहीं चले तो शायद हम बैकस्लाइडेड हैं या हम उतने आत्मिक नहीं है, ऐसा लगता था। पर कहानी हमें ये नहीं बताती कि तुम्हें पानी पर चलना है, पर कहानी हमें ये बताती है कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। हो सकता है उन्होंने इसको खाना खिलाते देखा, शंगा करते देखा, लेकिन उन्होंने इस रूप को नहीं देखा होगा यीशु के कि ये तो आंधी तूफान और पानी को भी अपने वश में कर लेता है। और इस समय ये वही चीज़ें थी जो उन मनुष्यों को या उन चेलों को डरा रही थी, धमका रही थी और हर तरीके से उनके ऊपर दबाव बना रही थी। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, ये वही पतरस है जब पूछा यीशु मसीह ने कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, किसी ने बोला तो भविष्यवक्ता, किसी ने एलिया, तो किसी ने कुछ बोला, तो यीशु मसीह ने बोला तुम क्या कहते हो? तो इसी पतरस ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया था कि तू सचमुच जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने क्या बोला था? हाँ, मैं इसी रेवलेशन के ऊपर, इसी प्रकाशन के ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। ये वही है, तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। घटना हमें ये सिखाती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्चे उस परमेश्वर का पुत्र अगर मेरे जीवन में है, क्या मैं सच में जानता हूं कि परमेश्वर? कई दफा हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि हम अपनी आत्मिकता से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं बजाय कि वचन से। हम अपने आप से इतने प्रभावित हो जाते हैं बजाय कि वचन से। कुछ सवाल है मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप किस तूफान में हैं? यदि हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने आपको छोड़ दिया है। वो आपके पास है, वो आपकी ओर देख रहा है, वो आपकी ओर चल कर आ रहा है, उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा। क्या आपको लगता है कि यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहे? किसी को लगता है ऐसा कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन हो सकता है आप यीशु को नहीं देख पा रहे, लेकिन यीशु आपको देख सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई है जो आपके ऊपर अपनी नज़र लगा के रखा है। कहता है जैसे उसने हमें अपने हाथों में हमारी तस्वीर को गढ़ कर रखा है, देखता है, लेकिन वो आपकी अनुमति के बगैर आपके जीवन में एंटर नहीं करता। क्या डर आपकी समझ को प्रभावित कर रहा है किसी भी तरीके से? उन्होंने क्या बोला? भूत है। वो कहता है हियाव बांधो, मैं हूं। ये वही था वर्ड आई एम। एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ेंगे आई एम। मूसा ने बोला ये परमेश्वर को कि जब फिरौन के सामने जाके क्या बोलूं, उसने क्या बोला? उसने कहना मैं हूं सो हूं, जो हूं सो हूं। आई एम, मैं हूं, आई एम प्रेजेंट, मैं ही काफी हूं तेरे लिए, तुझे और कोई सी चीज की जरूरत नहीं है। और साथ उससे पहले लेकिन एक और कहता है हिया बांधो, हैव कॉन्फिडेंस। लिखा है कि डेविड एक दफा, दाऊद जो था, लिखा है उसने ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ, उसने हियाव बांधा, उसने खुद को क्या किया? आप एनकरेज वर्ड को क्या बोलेंगे? उत्साहित किया खुद को कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। एक बार मैं ब्रदर कहने था कि इनकी बुक में पढ़ रहा था, तो ब्रदर कहने था कि इनको किसी ने बोला, एक लेडी थी कि ब्रदर आप तो बड़े हमेशा अनॉइंटिंग में चलते हैं, आप तो प्रभु के, तो ब्रदर और हम लोग तो बहुत परेशानी से करते। ब्रदर कहने ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं बिल्कुल ड्राई होता हूँ, लेकिन मैं अपने को उत्साहित करता हूँ, मैं मसीह में हूँ, मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया, उसने मेरे लिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ, उसने मुझे चारों ओर घेरे रखा है, उसने मेरे अंदर अपना आत्मा डाला है, मैं मसीह में हूँ। कहता है जब मैं बोलता जाता हूँ तो मैं उत्साहित करता हूँ, मैं कहता वापस अपनी उस अनॉइंटिंग में आ जाते हैं। यहाँ वो ये कह रहा है ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरना नहीं है। तीन चीज़ें, ढांढस बांधो,
याद रखो, उत्साहित हो जाओ, मैं हूं, तुम्हें सिर्फ मैं ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए डरो मत। और जब प्रभु आपको अपने वचन से कहता है तो उसको सुनिए, विश्वास कीजिए और उस पर चलिए। सोच रहा था कि अगर ये जब पतरस ने कहा यदि प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आ सकूं, मैं सोच रहा था यीशु कह देता, यीशु ने कहा आ, और उस टाइम पतरस कहता है नहीं यार पता नहीं चलना चाहिए कि नहीं, रोटी तो खिला सकता है, ये वो भी पता नहीं करूं कि ना, हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। शायद पतरस कभी भी परमेश्वर के उस बड़े रूप को नहीं देख सकता। इसका मतलब है अगर उसने कह दिया ना आ, विश्वास करके, अगर उसने कह दिया ना कि तुम धनी हो, मान जाओ, अगर उसने कह दिया कि तुम धर्मी हो तो मान जाओ, उसने कह दिया कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो, मान जाओ, अपना पग उठा लो, कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अगर उसने कह दिया चिंता मत करो, मत करो, यही विश्वास है। क्या आज आप डूब रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि 50 लोगों से प्रार्थना, सिंपल एक प्रार्थना आपको बचा सकती, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे बचा। कई दफ़ा हमारे इस टाइम में ऐसा होता है जब हमको लगता है हम कमज़ोर फील करते हैं, हम सब करते हैं, उस समय एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, दैट्स ऑल। कोई लंबी प्रार्थना नहीं कि वो भाई कैसे प्रार्थना करता है, मुझे इतने घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं, कई दफ़ा सीधी प्रार्थना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अन्य भाषा को कम कह रहा हूँ, नहीं, वो एक आपका समय है, अन्य भाषाओं को प्रार्थना करते रहना है ताकि आपकी उन्नति होती रहे। हर प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है, लेकिन कई दफ़े ऐसे में जो इस वचन के आधार पर मैं चाहता हूँ इस समय सब अपनी आंखें बंद करें। तूफान जो था वो वास्तविक था, लेकिन यीशु उससे बहुत बड़ा था। चेले यीशु को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यीशु उन्हें देख रहा था। पतरस डूबने लगा, लेकिन यीशु ने उसे पकड़ लिया, उसे थाम लिया, वो आपको डूबने नहीं देगा। पतरस का विश्वास हो सकता है बहुत छोटा था, लेकिन यीशु की सामर्थ बहुत बड़ी थी। पतरस का विश्वास कम था, लेकिन यीशु उसके प्रति विश्वास योग्य था। उसने कहा था, हे पतरस, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहा। पतरस डर गया, लेकिन फिर भी यीशु उसके प्रति विश्वास योग्य रहा। कई दफा जब हम डर जाते हैं, शैतान हमारे मन में विचार डालता है कि अब परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन इस वचन के अनुसार यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे प्रति विश्वास योग्य है। अगर आप पीछे चले गए हैं, यीशु से दूर हो गए, वापस यीशु की ओर आ जाइए। अब फिर से अपना ध्यान परिस्थितियों पर से उठाकर यीशु की ओर देखिए। आज संदेश ये नहीं है कि मैं पानी पर कैसे चलूं, संदेश ये है मैं अपने तूफानों के बीच में भी अपने यीशु को कैसे पहचान लूं। मैं उसके वचन पर कैसे भरोसा बनाए रखूं और उसके साथ कैसे चलता रहूं। आज कहानी पतरस की नहीं है, लेकिन यीशु की है। तूफान यीशु के पैरों के नीचे था,
चेले उसकी आंखों के सामने थे। पतरस के डूबने पर उसने पतरस को थाम लिया। आइए आज हमारी प्रार्थना की परमेश्वर हमें ऐसा बनाए कि हम चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारी जो आंखें हैं यीशु की ओर लगे रहें। हम इस बात को ना चूक जाएं कि यीशु का वचन जो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ये वचन हमारे जीवन से कभी भी ओझल ना होने पाए। कि अगर वो आपके साथ है तो वो आपको संभाल लेगा। मुश्किल समय में अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखें, ना कि अपनी क्षमता पर, ना कि अपनी धार्मिकता पर उस परमेश्वर की ओर जिसने आपको धर्मी ठहराया है।